तीन तलाक है। तुम्हारे बाप की रियासत है तो तीन तलाक का तुमने बना के रख दिया औरतों का। मर्द की जो गलती है तलाक के मायने जो हलाला जो कहा गया उसके लिए सजा है कि जिन औरत पराए मर्द के बाद पूरी रात शौहर की तरह इस्तेमाल होगी, उसके बाद वो तलाक देगा, फिर उसके बाद उसकी इद्दत होगी, उसके बाद फिर वो मर्द से तलाक नहीं तलाक दी तो उसी की बीवी जिसके पास गई। हाँ दे तो जबरदस्ती का सौदा नहीं है कि आप उससे तलाक ले सकते। ये मर्द के लिए सजा है। सजा है। जैसे जी सरकार कह रही है मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं, बहुत करती हैं, इतने बच्चे, जी गलत बोल रही। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग हैं जालौन में। जालौन लोकसभा है और ये है उरई। हम इस समय उरई के जिस मोहल्ले में हैं, इस मोहल्ले की पहचान ये हो सकती है कि ये मुस्लिम बहुल मोहल्ला है और मेरे साथ फ्रेम में हैं कुछ मुस्लिम समुदाय से आने वाली महिलाएं। कुछ थोड़े मोड़े व्यवधान इस तरह के आते रहेंगे और आप भी गाड़ी लेके निकल जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह के छोटे मोटे व्यवधान आते रहेंगे क्योंकि गली में अंदर जाके महिलाओं को जुटाना, खासकर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को जुटाना एक थोड़ा टफ टास्क होता रहा है। ये एक चीज़ बताइए, मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, हम लोग क्यों, मतलब ये दिक्कत क्यों होती है हम लोगों को? मुझे नहीं पता कि होती है, मुझे ही होती है कि सबको होती है कि मुस्लिम महिलाओं को बात करने के लिए जुटाना पड़ता है। ऐसा है क्या? पर्दे वाली होती है ना, इसलिए लोगों को ये है जब उनके घर वाले इजाजत देंगे जब आएंगे। अच्छा, हाँ, तो आप लोग सब लोग अपनी इजाजत लेकर आए हो ऐसे कुछ? अच्छा, अपने करके आए हैं। सलाह करके आए। हाँ, कि हम लोगों को जाना है अपने बच्चों से, पति से अच्छा। इजाजत। और मैं आप लोग के नाम पूछ लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? नाम नहीं बताएंगे? अच्छा, लेकिन देखिए नाम नहीं पूछो, जो बताएं काम हैगा वो बताएंगे आपको। नाम से क्या लेने देने, नाम कोई लिस्ट में थोड़ी चढ़ा रहे आप, या कुछ हमें कुछ दे रहे हो आप नाम से तो हम बताएं आपको नाम। अच्छा, और काम पूछो, हम काम बताएंगे क्या है दिक्कत, क्या परेशानी है। हमें देने तो आए नहीं है, देने तो आए नहीं है तो हम नाम हम तो बात सुनने आए हैं। बस। हाँ, तो आप हमारी बात सुने के लिए। अच्छा, देखिए ये सारी बातचीत अभी ये जो भी हम बातचीत कर रहे हैं ये सारी बातचीत जाएगी, ठीक है? अब देखिए जैसे नाम आप नहीं बता रही हैं, आपकी चॉइस है, मैं उस पर कोई भी दबाव नहीं डालूंगा। लेकिन मैंने क्यों पूछा कि नाम क्यों पूछूं? कारण ये होता है कि हम लोग पत्रकारिता में ना एक उसूल होता है कि हम जाने कि भाई जो भी कोई कुछ कह रहा है कौन कह रहा है, वो शुभम नाम का लड़का कह रहा है कि जो भी इंसान कह रहा है, लड़कियां बता पाएंगे, हम लोग नहीं बता पाएंगे। लड़कियां हो लड़के हो वो बता सकते, महिलाएं नहीं बता पाएंगी, लड़कियां बता लेंगी। लड़कियां या लड़के होंगे तो अपना नाम बताएंगे, हम लोग क्यों बताएं? हम लोग शौहर की बगैर इजाजत नाम और पता नहीं बताते। शौहर की इजाजत के बगैर नाम पता नहीं बताते। अच्छा, ठीक है। आजकल कांड देख रहे कितने हो रहे, कैसे हो रहे कांड? हाँ, कैसे लड़कियां सुविधा में नहीं है, देखा भाली में नहीं है, कोई राशन वगैरह है जिस बड़ी दिक्कत में मिल रहा है कि वो जुंडी बाजरा 2-2 किलो दे रहे हैं। आदमी का काम नहीं है, महीनों बैठे हैं। जानवर थोड़ी ना आएंगे, मतलब सर्दियों में दिया नहीं है, अब गर्मियों में दे रहे हैं बाजरा। नाक मुंह से खून आ रहा है, वो खाओ तो अब 2 किलो 5 किलो क्या हो रहा? गल्ला क्या हो रहा? बच्चों को जहर थोड़ी ना दे देंगे। 5 जनियों में 5 किलो गल्ला क्या हो रहा बताओ? जब खान का टाइम होता है, जब मिलनी चाहिए खान की चीज, ऐसे थोड़ी नहीं चाहे जो मौसम में मिल जाए। हम लोग शाम को लगभग 6 बजे के आसपास ये बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? आप लोगों के लिए, खासकर इस तरह के घनी आबादी में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं के लिए शाम का वक्त कैसा होता है? आप लोग के लिए वक्त कैसा होता है? कितना व्यस्त होता है? अच्छा बुरा नहीं पूछ रहा हूँ, कितना व्यस्त होती है? व्यस्त नहीं हो पाते हम लोग, मालूम है 6-7 बजे उठते हैं, फिर खाना न बनाते हैं, इसलिए सारा दिन हमें मशीन चलानी पड़ती है। हम 25 साल से सिलाई कर रहे हैं। सिलाई करती हैं आप लोग? 25 साल से 2 रुपए में यहाँ से ले जाते, और बच्चे और पति बेरोजगार बैठे। कहाँ से एक आदमी से तो हो नहीं पाएगा पूरा, बेरोजगार का मजदूरी है तो एक आदमी से हो नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग सिलाई करते। ये देखो ठेठे में पड़ी है, सिलाई नहीं करते, ठेठे कहाँ से पड़ी? सिलाई करते करते पड़े हैं। हाँ, जी देखो जी पूरे हाथ में एक की कमाई थोड़ी ना आजकल। हाँ, ये समझ लो 25 साल से हम सिलाई कर रहे हैं। आप भी करती हैं सिलाई? सिलाई हम लोग सब करते हैं। पेटीकोट सीते 2 रुपए। पेटीकोट 2 रुपए में सिलाई दे। और वो कहाँ जाता है पेटीकोट? वो नीकिन आते थे, नीकिन से ले जाते, और फिर वो मार्केट में बिकता होगा। अब वो बेचें कितने का जी हमें जानकारी नहीं है, हमें सिलाई देती बस दूसरे की अब आदमी बैठे हैं तो खाएं कहाँ से?
आदमियों को रोजी नहीं है, बच्चों को रोजी नहीं है, रोजगार बेकार ही डला है, और राशन है तो इतना मिल रहा है कि ना पेट भर पा रहे ना कुछ। ना शक्कर ना तेल सब कुछ तो बंद कर दिए। बताइए, आप लोग जब बोल रहे हैं कि राशन मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, तमाम चीजें जो आपके आरोप हैं, राशन मिल रहा है और गलत राशन मिल रहा है, गर्म, ये ठीक है, ये आरोप है आपके। और ये जो आरोप है आपके, राशन, लेकिन सरकार तो हर जगह जाके अपनी पीठ थपथपाती है, सरकारों का काम है, किसी पार्टी सरकारों की बोलती है कि भाई हम तो राशन तो देते हैं, और कई इलाकों में लोग जो ऐसे संतुष्ट हैं, आता हूँ एक सेकंड आता हूँ, और भी लोग हैं ना, कई इलाकों में लोग इसे बहुत संतुष्ट हैं कि हमको राशन मिल रहा है भैया, ठीक है, और आप असंतुष्ट हैं। नहीं है हम तो यहीं के हैं। मतलब आपका मिल रहा सही कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है, सब सही मिल रहा है, गलत मिल रहा है? गलत मिल रहा है। ये बाजरा को खाता है। अरे मजबूरी इस बात की है कि आज हम लोग के पास चूल्हे नहीं है जो बाजरे की रोटी खाई जाए, है इसको बनाकर खाएं कैसे हम लोग, ये बताइए कोई है? गैस सिलेंडरों में चूल्हियों की रोटी बनती, हम लोग कच्चे खा के पेट में बदहजमी करेंगे क्या? है वो तो गेहूं की रोटी जो होती तो बन भी जाती, लेकिन इस समय पे इतना गर्म होता है कि हम लोग इतनी फल नहीं खा रहे जो लोग की तासीर अच्छी होए मौसम के हिसाब से। क्या सरकार फल बंटवा दे? फल नहीं बंटवाए, लेकिन गर्म चीज तो ना बंटवाए, गर्म चीज तो ना बंटवाए। बाजरा जुमार की तासीर कितनी होती है, इससे अच्छा तो जो बंटवा दे तो बंटवाए तो बेहतर है। बाजरा हम लोग कूट के खा लेंगे वो बेहतर है। खाने की भी खानगी कुछ होती है। इस टाइम पे काजू बादाम नहीं खाता आदमी, काजू बादाम बांटे तो बेहतर लगेगा हम लोगों को, है जब बादाम बंटवा दे। बिल्कुल बंटवाए, जब उसको गर्म तासीर देने हैं अपने देश के लिए। और क्या क्या चाहिए? अरे अब छोड़िए, अब आप राशन में क्या क्या चाहिए आपको भी? बस वही काजू बादाम बांटे भाई, मैं मोदी जी और जो भी योगी जी जो भी हो गए तो अपने बस को मतलब गर्म करना चाह रहे हैं तो काजू बादाम बंटवाए, जुमार बाजरा नहीं चाहिए हम लोगों को। गुड़ भी बंटवा दे उसी में। गुड़ बंटवा दे बेहतर है, सेहत बनेगी, है जो लोहे की कमी हुई हम लोग के अंदर पूरा हो जाएगा, है लोहे बन जाएगा तो कभी लेंटर डल जाएगा, है ना, ऐसी बात है। नहीं जब गल्ला और चावल अपने देते रहे और हमें चावल के साथ काजू बादाम लग जाए, सही है मामला। अगर गर्म मतलब जो सोने में ठंडी नहीं इनकी जो रियाया है इतनी तासीर कमजोर ना हो जाए, निमोनिया ना हो जाए, तासीर इतनी बदल रहे हैं मोदी जी, तो उसमें कम से कम 2 पैकेट काजू बादाम भी दे साथ में तो तासीर बराबर हो जाए। है चूल्हे जलते थे तासीर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से खाई जाती है। मोदी जी क्या खा रहे हैं? ये काजू बादाम खा रहे होंगे, लेकिन हम लोग को क्या दे रहे जुमार बाजरा तासीर के हिसाब से। अरे मोदी जी क्या खाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमको काजू बादाम चाहिए ना, चाहिए क्या? है कि नहीं? मौसम के हिसाब से जो चीज बांटी है तो क्या खाया जाता है ये बताए हमको। समझ गए, हंसी मजाक अपनी जगह है। अब हमको ये बताइए, देखिए मैं थोड़ा सवाल सीरियस करने वाला हूँ, ठीक है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सभी लोग मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। अब एक सवाल ये है कि मुस्लिम महिलाओं को लेके, मुसलमान महिलाओं को लेके देश में पॉलिटिक्स बहुत होती है, ठीक है, और खासकर पॉलिटिक्स में बहुत नाम आता है। और हम जिक्र करेंगे साल 2019 का, अगर हम गलत नहीं है तो 2019 में संसद में एक कानून पास हुआ जिसको कहा गया कि 3 तलाक वाला बिल, आप लोगों को पता होगा, ठीक है? वो बिल उस बिल से कहा गया कि 3 तलाक खत्म हो गया। और उसके बाद कई सारे लोगों ने कहा इससे मुस्लिम महिलाओं के इससे हालत में सुधार होगा, इससे मुस्लिम महिलाओं की हालत में सुधार होगा, 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं का अंत हो गया इससे। आप लोग क्या लगता है 3 तलाक से क्या हुआ, क्या हासिल हुआ जो कानून खत्म होने से? ये 3 तलाक का कोई कानून नहीं है। अरे है कानून, कानून बनाया है, इसका कोई मुद्दा नहीं है। जो 3 तलाक का बनाए उसमें क्या फायदा रहा? आज औरतें खुद खड़े हो गए आदमियों को तलाक दे रही है, आदमियों के ऊपर बिल्कुल वो हो रही है, औरतें बढ़ावा लिए फिरेंगी, झंडा लिए। नहीं जी, हम लोगों का निजी मियां बीवी का मामला है, तलाक दे या ना दे जे हम लोगों का है। आदमी पकड़ गया तो खाएंगे कहाँ से? हाँ अब बताओ, जब आदमी हमें पकड़ जाएगा तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे? बताओ कौन दे हमें? सरकार हमें वो देगी। चला गया जेल तो वो हम लोग फिर कहाँ से खाएंगे? वो हमें पैसा कहाँ से बांधेगा? तो ये बात भी गलत है। तो लेकिन सरकार जो कह रही थी कि ऐसे तलाक देना भी गलत है, ऐसे किसी को भी 3 बार बेवजह पे नहीं देती, बेवजह पे आदमी तलाक नहीं देता। कुछ औरतों को भी कमी रहती है तभी आदमी बोलता है। सब आदमी की गलतियां नहीं होती वहाँ पर, कुछ औरतें गलत बोल जाती हैं, बावजूद भी गुस्से में कुछ कह जाती हैं, भूखी प्यासी बैठी हैं कि तुम दिन भर कहाँ रहे, क्या करा, या क्या करके लाए बच्चों का, कहाँ से पेट भराएं, तो वो गुस्से में वो भी बोल जाता। उसमें आदमी के वहाँ पर कोई गलती नहीं।
जो हम लोगों का निजी मामला है। इसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। सरकार को कोई नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों का जो है, हम लोग शुरू के जो आज से नहीं, हम लोग 40 साल से देखते आ रहे हैं, हम ही लोग में तलाक होती, किसी में नहीं होती। हम लोगों में मुद्दा जी नहीं उठा कि आदमी तलाक दे, हम लोगों में आदमी ही देते, औरत नहीं देती। हाँ, हम लोगों में आदमी ही देते। हाँ, तो ये गलत बनाया गया, ये गलत बनाया गया। वही तो कह रहे दोनों में हो गया। हाँ, यही तो बोल नहीं, मगर ये गलत बनाया, गलत सरकार ने। बनाया। हम लोगों आदमी का को- है ना देन का हम लोग मसला। दे नहीं। क्या बोल रही हैं? आदमियों को गुलाम बनाया जा रहा कि औरतों के गुलाम बन जाओ, बिल्कुल वैसे कोई उसका मुद्दा नहीं है। आदमी को कोई बुद्धि ये कोई तर्क थोड़े होता है कि आदमियों को गुलाम बनाया जा रहा है। वो चाहे 3 चप्पल मार के औरतें जो चाहे करवा लें आदमियों से। आदमियों का वजन होता है, उसकी वक़्त होती है, मर्द घर का मालिक होता है। हर चीज सरकार ने कर दिया कि औरतें ही सबकी हो गई, झंडा लेके चले। आदमी क्या हो गया, कुत्ता है कि जब चाहे वो कुत्ते की तरह मार दे आदमियों को है। अब तलाक भी देने लगे, जिन्होंने मुद्दा बना दिया, औरतों ने। औरत तलाक भी देने लगे अब आदमियों को। तो ये तो अच्छी बात हो गई ना कि समझौते के साथ में मियाँ बीवी जो होते हैं नित्य एक दूसरे, बड़े आज से नहीं है ये चीज, एक बड़ा जमाने से चली आ रही। झनपन होती, मर्द जब कमाने जाता है कुछ थका मारा, हम लोग की कमियां खुद होती हैं, जिसकी कुछ मिसले आ जाते हैं कि चलो ऐसे हालात बन गए, उसका सुलह होता। ये दौड़े लाए कि आदमी का इतना सा कसूर, उन्हें जिंदगी भर जाओ जेल में। एक चीज बताइए हमको, अब एक चीज समझाइए। आप लोगों ने बड़ी बात बोली है, इसलिए मुझे समझना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने कहा कि अब महिलाएं भी तलाक दे रही हैं, तो एक मतलब क्या कहते हैं उसको, एक जो दृष्टिकोण होता है देखने का एक नजरिया ये भी होगा कि एक धड़ा समाज का तो ये सोचेगा कि ये तो अच्छी बात हो गई भाई कि औरतें भी मजबूत हो रही हैं। समाज का एक धड़ा तो ऐसे भी देखेगा ना। हम लोग अपनी नजरों में अपने आदमियों को मजबूत करते हैं, हम लोग अपनी खुद नहीं मजबूत होते। मजबूत वहाँ पर होते हैं जहाँ पे हम लोगों को जरूरत पड़ती है। मजबूत हम वहाँ पे होते हैं जहाँ हम लोगों की जरूरत पड़ती है। हम लोग अपने आदमियों को मजबूत करते हैं। हाँ, तो मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो कहाँ मजबूत हैं, किस सेंस में मजबूत है? हमारा आदमी मजबूत है, हम लोग मजबूत हैं। आदमी जितना मजबूत है आप उतना मजबूत महसूस हाँ, करो। बस हम लोग अपने आदमी, हमारा मजबूत है, हमारा आदमी आगे चले, हम चलेंगे। हम जितनी मर्द के लिए सजा है, औरत को भी देना है। कहे औरतें क्या है, कहीं से भी 10 रुपए कमाई सबर सोकर करके खा सकती, डकैती डाले, कत्ल करे, 1000 का नोट औरतों को करती क्या, पहले ये बताइए मुझे, आप क्या करती हैं? हम क्या करते हैं, हमें जो मिलता हम वो कर सकते। अरे आप क्या करती हैं काम? बताया काम, हमें जो मिल जाए वो कर दे। मर्दों को जो काम हम वो कर दे। औरतें कमजोर नहीं है कि कर नहीं सके, सब मर्दों के ऊपर वजन रख देगा। हर काम करने के, सिलाई भी करती, सूटर भी बेचती, अरे हम सब रजाई गद्दे बेचती। परिचित हैं, आपकी परिचित हैं? ये मेरी भौजाई है, हमला ने इनकी। आप उनकी बहुत भौजाई हैं? जय बन्ना ऐसे ही है ये? ऐसे ही नहीं सके हैं। अरे ऐसा के सौतेले थोड़े बोल रहा हूँ, मतलब हाँ मुझे ऐसी हैं। हाँ ऐसी बोल देगा, हिम्मत है। कब मर्दों के लिए सब मर्दानगी होती, औरत भी अपने आप को मर्द बन सकती। क्यों कि अपने पालन पोषण मर्द सब पूरे समाज को संभालने के लिए कि आदमी के बोर्ड रख दिया, गधा है वो हाँकता चला जा रहा, औरत आज ससरी खाती रहे, कानून बना दिया जे। अरे दोनों लोग कर सकते, मेहनत कर सकते, अपना घर को संभाल सकते। अगर गलती है तो मियाँ बीवी को दोनों को सजा दे कानून। ये नहीं है मर्द को कह दिया वो 3 तलाक है, तो भाई बाप की रियासत है तो 3 तलाक का तुमने बना के रख दिया औरतों का। एक सवाल का और जवाब लूंगा मैं आपसे, कुछ एक सवाल और ले लूंगा, फिर उसके बाद बातचीत को बंद करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं चाहूंगा जितने बच्चे यहाँ से चले जाएं वो आप लोगों के लायक बातचीत नहीं है ये, ठीक है? ठीक है, अब थोड़ा सा इधर आ जाइए और मुझे थोड़ा सा इधर ऐसा आप भी देखिए। अब हम लोग जैसे जाते हैं ना, तो हम लोग तो शहर जा रहे हैं, गांव कस्बे जा रहे हैं, ठीक है? लोगों के सामने माइक करते हैं, पूछते हैं कि भाई तुम बताओ क्या समस्या है। कोई बताता है अपनी समस्या, कोई बताता है किसी जात से समस्या, कोई किसी धर्म से समस्या बताता है। तो अब आप लोग के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है, ये मुसलमानों के ऊपर, मुस्लिम समुदाय के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है, और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, मुझे पता है इस बात को कोई भी नहीं काट सकता, ये इल्ज़ाम लगता है कि मुस्लिम समुदाय की बच्चे पैदा करने की दर बहुत ज़्यादा है। ये आप लोग पे आरोप लगाए जाते हैं, ये सुनते हैं आप लोग आरोप? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ये इल्ज़ाम गलत तो नहीं है ना? इल्ज़ाम लगता है जो, ठीक है? इस इल्ज़ाम पे आप लोग का क्या सोचना है कि ये कहा जा रहा है बार बार कि मुस्लिम पुरुष और महिलाएं, जो मुस्लिम कपल है, जो वो बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहा है। क्यों पैदा कर रहा है? शिक्षा की कमी है, ये कमी है, वो कमी है, फलाना ढमकाना तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं। क्या स्थिति है ये? पहले थी, अब नहीं है। बहुत पहले थी, अब नहीं है, बस अब ये 2 या 3 मिल रहे बच्चे, 2 या 3, वो भी तो भविष्य के बर्बाद फिर रहे, पढ़े लिखे बर्बाद फिर रहे, 2 ही 3 में बर्बाद फिर रहे।
और वो पहले के आजकल 2-3 को तो पालना मुश्किल पड़ी जा रही। अब पहले का टाइम होता तो पहले होते थे बच्चे ज्यादा, अब आज के टाइम पे कोई नहीं कर रहा खुद। अब आज के पहले के टाइम पे था ऐसा, अब नहीं है। टाइम नहीं है ऐसा। बस अब ऐसा नहीं है। आप लोग इसको अपने एग्जांपल से समझाएंगे कि आप लोग के घरों में कितने कितने बच्चे हैं, आप लोग के आस-पास? 3 हमारे हैं। 3 लड़के हमारे हैं, 3 इनके लड़के हैं, सब पढ़े लिखे हैं, मगर कोई नौकरी नहीं है घर पे। सब फिर रहे। घर में ही है। हाँ, सब घर पे हैं। कितनी उम्र है? 20 साल की है लड़के की हमारे। अच्छा। हाँ, पढ़ा आपके कितने बच्चे हैं दीदी? 10 नहीं, इनके 5। 10 का क्या हंस रही है वो यार? अच्छा, आप? हमारे 2 बेटे 1 बेटी, 3 बच्चे। बेटी की मैंने पूछा, खराब तो नहीं लग रहा आप लोग को? नहीं बहुत अच्छा लग रहा। अब बोलो मेरा ऐसे पूछना कि कितने बच्चे हैं, ये खराब तो नहीं लग रहा आप लोग को? क्योंकि क्या बच्चों को बुलाएं कि हाँ बच्चे पढ़े लिखे फिर रहे तो हम अपने बच्चों को सामने खड़ा करें कि जिन मिल नहीं रहा, कुछ काम रोजगार फार्म डाल रहे, कहीं कुछ ही काम ही सुनाइए, वही तो कह रहे। तो हम बच्चे को भी बुलाए, सामने आओ। हमारे 5 बच्चे, 1 लड़की 4 लड़के। अब ये सब छोटे छोटे हैं, लड़का ही थोड़ा बड़ा है। आप क्या बोल रही थी अभी? ये कह रहे थे बच्चे हमें कहाँ खराब लगते, हालांकि खाना खिलाना नहीं परवस्ती तो ऐसा है कि दाल रोटी से भी हो जाती है, घी दूध से भी होती, छोटा पढ़ा लो, अपने खाते पीते बच्चे बन जाते। लेकिन वहाँ खराब बच्चे लगते हैं कि जैसे फास्ट गाड़ी में जाने हैं और दर्जन भर बच्चे हुए, 2 को चढ़ा लिया, 4 को चढ़ा लिया, 1 छूट गया, उधर मैयत निकल गई। बस हमें ये लगता है कि आजकल फास्ट जो जमाना चल रहा है, इसी लिहाज से अपने बच्चे उंगली से पकड़ो और दौड़ जाओ। खाना खिलाना अल्लाह का काम है, जितनी औकात हो आप इतना खिलाओगे पहनाओगे। और बड़े बड़े खिलाने वाले बच्चे सेहतमंद नहीं बना पा रहे, ऐसी बीमारियां मुसल्लत हो रही हैं। अभी मट्टी के रहने वाले बच्चों को सेहतमंदी, क्योंकि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाता है। हाँ, कि आपको बच्चे खराब लग रहे हैं, मैंने ये पूछा। हमारी सोच ये है, हाँ बस हमारी सोच में बच्चे खराब नहीं है। सरकार की तरफ से ये आता है कि मुसलमान बच्चे ज्यादा करते, वो पहले वाली बात अलग है, अब की बात अलग है। मैं बस आप लोग ये पूछ रहा था, और मुझे गुस्ताखी हो तो माफ करिएगा, क्योंकि ये बड़ा निजी सा मसला है कि आपके कितने बच्चे हैं, और ये मैं पूछ रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा हो तो मुझे माफ करिएगा। कोई ऐसी गलत नहीं, हाँ। सुनते रहते समाचारों में, कहते रहते मुस्लिमों के ज्यादा बच्चे हैं, पर यहाँ पर कोई ज्यादा बच्चे नहीं है। इतने बच्चे नहीं है। कोई हो ही नहीं रहा तो वो कहाँ से ले आए बच्चे? आजकल तो ढूंढता फिर रहा बच्चे, कहीं पैसों के मिल जाए। बच्चे हो ही नहीं रहे, कुदरत कम दे रही तो बच्चे पैसों से मिल रहे हैं क्या अभी? यही तो कह रहा, ढूंढ रहा आदमी, जैसे खिलौने ले आता, बच्चे हो ही नहीं पा रहे ज्यादा है। ऐसा थोड़े ढूंढ रहा होगा दीदी। 4 साल हो रहे, बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे, हो रहे तो 50,000 रुपए में एक बच्चा चाहिए। हाँ, जब उनकी डिलीवरी हो पा रही, वो दूसरा जमाना था, दूसरा जैसे करा। कहाँ हो रहा है पहले जालौन में, ये बताइए हमको कि बच्चा बिक रहा है यहाँ पे? बिक नहीं रहा, मतलब सोच रहे हैं हमें लोग। ख्वाहिश है कि मिल जाए पैसों का, ये नहीं कह रहे। और आज बच्चा इतना मुश्किल पैदा करना हो गया, जो डुकरियों ने हमारी 20 पैदा करे, पता ना चला। आज एक बच्चे की डिलीवरी पसीना छोड़ देने की 50,000 रुपया ना होगा, एक बच्चा पैदा ही नहीं कर पाए, ना गरीब ना अमीर। वक्त बुरा बदल चुका है, इसलिए बच्चों की मनाई कर लेता, सोचता 50,000 रुपया ना होएगा, ना बच्चा पैदा करेंगे। इसके लिए सोचने से मजबूर हो गया आदमी। अब जो खान पान की वजह से, या कि अपने अमल से, या अपनी सोच से क्यों ऐसा हो रहा, ये कुदरत के कानून है। जितना करे ज्यादा ज्यादा ज्यादा, अब एक भी नहीं रह पा रहा। बहुत है मुसलमानों के, सरकार बदनाम कर रही है। जैसे जिस सरकार कह रही है मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं, बहुत करती हैं, इतने बच्चे, जो गलत बोल रही सरकार यहाँ पर। सरकार तो नहीं बोल रही है। देखिए, मैं इस पे बता दूं कि सरकार का एक फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा है, जो ये कहता है कि जो प्रजनन दर है, मतलब बच्चा पैदा करने का जो रेट होता है, अगर मैं एकदम कच्ची भाषा में बोलूं तो वो मुसलमानों में वो दर बीते 10 सालों के मुकाबले कम हुआ है। ये नहीं कह, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि मुसलमानों के बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, लेकिन पहले जिस रेट से पैदा हो रहे थे उस रेट से अब नहीं पैदा हो रहे हैं, ये सरकार का डेटा कहता है। ठीक है, हाँ, तो पहले की बात और थी, अब की बात और है, इसलिए बता रहे हैं। हाँ, अब देखो, जो सोचते 2 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाए लिखाए पहनाए, अच्छा पहनाए उड़ाए, उनको अच्छा भविष्य उनका बनाए, इसलिए कम कर रहे हैं। अब आजकल खुद ही आदमी कम कर रहा है। समझ गया। अब हमको ये बताइए, अब बातचीत का आखिरी एक आध सवाल पूछता हूँ। मेरे एक आध सवाल ऐसे ही होते हैं, एक आध सवाल में मैं 10 मिनट खा जाता हूँ आप लोग के, ठीक है? तो बस हम चलेंगे, आपका काम भी देखेंगे आपका। हमको एक चीज़ बताइए कि अब इसमें पॉलिटिक्स में लेकर आ रहा हूँ इस पूरी बातचीत में। अब इस तरह के बयान मंच से दिए जाते हैं कि एक पार्टी बोलती है खासकर मुसलमानों का ही कैंडिडेट खड़ा करती है। यूपी में, मैं पार्टियों का नाम नहीं लूँगा, आप लोग अपने समझ जाइएगा, इतने समझदार आप लोग होंगे।
एक पार्टी मुसलमानों का कैंडिडेट खड़ा करती है, उस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये मुसलमानों की अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, ठीक है। और एक पार्टी मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयान दे रही है, ठीक है। एक पार्टी लगातार अलग अलग तरीके से मुसलमानों के लिए स्कीम लाती रही जब सरकार में थी। अलग अलग पार्टियां रही यहाँ पे देश में, प्रदेश में। तो मुसलमानों को खासकर, और अभी के चुनाव में जब घुसपैठिया, मंगलसूत्र, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में? ये गलत बोले जाते हैं। ऐसे मंगलसूत्र पहन लिए जाते कि मंगलसूत्र उतर जाते हैं। जो सरकार बोल रही मंगलसूत्र उतर जाएंगे तो ऐसे उतर जाएंगे। क्या सोचना है आप लोग का? यही है और कैसे बात नहीं समझ में आई। मेरी बात नहीं समझ में आई। अरे बहुत लंबा सवाल था, फिर से बोलना पड़ेगा। इन्होंने नहीं देखा होगा न्यूज़ वॉल, देखा नहीं है ये वाला। टीवी नहीं है, हाँ, मोबाइल, यूट्यूब नहीं, बस हमारा बात तो खैर कुछ भी नहीं है। हाँ बोलो। तो खबर कैसे देखते हैं, वीडियो गाना कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, हम लोग देखते ही नहीं है। सिलाई से फुर्सत मिले, पहले सिलाई से फुर्सत मिले, बच्चों के काम से फुर्सत मिले, पढ़ाई लिखाई सब कर रहे, तो टीवी और न्यूज कहाँ से सुन ले? मोबाइल भी नहीं है, यूट्यूब वगैरह हम तो बटन वाला नहीं चला पाते ना। क्यों, बटन वाला तो चला लीजिए। नहीं है, जब है नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है तो पैसे कहाँ से डलाएंगे? हम सोचें 2 रुपए का बैलेंस, 200 रुपए का बैलेंस से डलाएं, 200 रुपए बच्चे स्कूल में काम आएंगे। पति के पास है? पति के पास भी नहीं है। जब काम ही मजूरी है ऐसी, तो उनके पास भी कहाँ है? एक आध बच्चे के पास है, वही से अपनी बात कर लिए, बस बात कर लिया। या कोई आ गया तो बात कर ली बस, या किसी की इमरजेंसी है तो बात कर ली बस। ऐसे नहीं है कि हम लोग बाकी ऐसा आपके पास नहीं होगा, बाकी लोग के पास तो होगा ना। कुछ लोग आपके पास है, लड़के के पास है, हमारे पास नहीं है। हम लोग नहीं रखते। मोबाइल घर में है, टीवी टीवी नहीं है। टीवी नहीं आपके घर में? टीवी नहीं है, मोबाइल है, हमारे पास नहीं है क्योंकि हमको पसंद नहीं है। सबसे पहले सीधे हेलो कहाँ हो, बैठे इधर, कह दिया विदेश घूम रहे। झूठ बोलने से बस सख्त नफरत है, इस लिहाज से मोबाइल नहीं चलाते। और मोबाइल में बातें करना हमें पसंद नहीं है, आमने सामने बहुत अच्छी लगती, बहुत सी करते बातें। मोबाइल में एक बात करिए उलझन सी होती, बस इसलिए मोबाइल नहीं रखते। नहीं है ना, ऐसा तो नहीं होता है ना कि घर में मना कर दिया गया कि मोबाइल मत देखा करो। पसंद नहीं है, पसंद की बात होती है ना, अपनी अपनी पसंदी। मोबाइल में बात करना ही पसंद नहीं है। तो हम 1 को डलाएंगे, 2 को डलाएंगे, 3 को डलाएंगे, ऐसे अपना अलग डलाएं। ये बैलेंस भी तो देखा है, पहले 10 रुपए डल जाते थे तो अपने हाँ हो गए। इस खर्चा आएगा क्योंकि छोटा ही खर्चा है, इधर लगाए पैसा लेके इधर लगाए टाइप का कर रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, कहाँ से क्या करेंगे? पढ़ाई की बच्चों की जरूरत है, उनको डलवा देते। और हम लोगों को जरूरत है, अगर कोई से बात करने है तो उनके से बात कर लिया। आप इधर आ जाइए चाहे तो। बस आखिरी सवाल है मेरा, और आखिरी सवाल के बाद मैं आप लोगों को फारिग कर दूंगा और मैं भी चला जाऊंगा। अरे नुकसान 2 मिनट और से लीजिए मेरे लिए, मैं चलूंगा आपके साथ। आपके नुकसान के मैं बोल दूंगा आपके जहाँ पे काम करती हैं कि नहीं इनका नुकसान मत करिएगा। मैं प्रसंग लेडीज कपड़े सिलते, हम लोग पेटीकोट से। अच्छा अपना सिलते हैं, ठीक है। नहीं, हम लोग पेटीकोट से। ठीक है, समझ गया। मुझे ये बताइए, अब मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। एक शब्द होता है कुरीति, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अच्छी नहीं है, जो बुरी मानी जाती है, लेकिन ट्रेडिशन में चली आ रही है। समझ रहे हैं आप लोग, तो बरसों से चली आ रही है, जिसमें एक चीज़ का हमने जिक्र किया 3 तलाक, ठीक है। एक चीज़ का हमने जिक्र किया मुसलमानों का ज़्यादा बच्चे पैदा करना, जो कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अंदर ये गलत प्रथाएं थीं, गलत ट्रेडिशन था, गलत काम था, नहीं करना चाहिए था। इसी तरह एक और इल्ज़ाम लगता है, और मैं ये भी, इसके लिए भी मैं, अगर आप लोग को बुरा लगे तो मैं भी गुस्ताखी माफ़ चाहता हूँ कि आप लोग बुरा ना लगे, मुझे बुरा लगे, जवाब ना देना तो बता दीजिएगा। नहीं, अब जो पूछने जा रहा हूँ उसके लिए बोल रहा हूँ, लगे तो बता दीजिएगा। एक और चीज़ का नाम लिया जाता है, और ये बार बार लोग कहते हैं बहसों में, एक प्रोसेस होता है हलाला, ठीक है। इसके एक तो मुझे कायदे से पता नहीं है क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कैमरे पे और माइक पे मुझे इसकी शिक्षा दे दीजिए, और इसके बारे में जो बहसें होती हैं, इसके बारे में जो बातचीत होती है कि ये सही है या गलत है, इसके बारे में आप लोग का क्या सोचना है? कौन बताएगा? मर्द की जो गलती है, तलाक के मायने जो हलाला जो कहा गया, उसके लिए सजा है। अगर एक तुम्हारी बीवी हो, अगर ज़रा सी नज़र कोई मर्द देख ले तो आग लग जाए, और जब हमारे हलाले में पूरी बीवी किसी के सुपुर्द करी जाए तो वो कैसी लगेगी। इसलिए इतनी बड़ी सज़ा मर्द के लिए, जिसको कहा जाता हलाला। आई समझ में? सजा है मर्द के लिए, ताकि वो ऐसी गुस्ताखी, ऐसे गुनाह ना कर पाए। हालांकि मर्द ये नहीं चाहते अपना घर बर्बाद करें, अपना परिवार की, उनके भी बच्चे होते, एक बीवी के लिए होते बच्चे,
उसको भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, अपने परिवार से मोहब्बत होती है, लेकिन स्थिति कभी कभी इतनी गमगीन हो जाती है कि अपनी मौत और ज़िंदगी से झूलता है आदमी। कोई तलाक का मुद्दा बड़ा नहीं है, मौत कितनी इंसान अपने किस हालात से बिगड़ जाते हैं, तो वो सारे मुद्दे नहीं सरकार उठा रही है कि जो जाने क्यों जा रही हैं, क्या वजह है, किसके लिए हो रही है। लेकिन एक मुद्दा हराम हलाल हिंदू मुसलमान, ये अपने देश में कहाँ आया है जो हिंदू मुसलमान करो, हम सब भाई हैं, अपनी अपनी मर्यादाएं, अपने अपने कानून है, मतलब जैसे हम शरीयत के कहें, आप अपने धर्म के कहें, इसमें कोई किसी का एक्शन नहीं ले सकता है, चाहे सरकार हो चाहे हम आप हो, इसमें नहीं लेनी चाहिए इंसान को, है ये मत। तो ये मतलब एक सेकंड, हलाला सही है गलत है? हलाला सही इसलिए मैंने बताया ना कि मर्द के लिए सजा, तुमने तलाक क्यों दिया, अब ये भुगतो। तो अपनी बीवी, जैसे बच्चे छोटे छोटे, सुनो बच्चे, हाँ बच्चे छोटे हैं, कोई गलती से या कि कोई हालात से, कोई जज्बात से गुनाह हो जाता, क्यों जान तक दे देता आदमी इसी गलती से, अंधेरे पल में टेंशनों से। तो इस वजह से अब चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे मिले, तो उसके लिए मेरे शरीयत ने ऐसी सज़ा दी है कि जिन औरत पराए मर्द के बाद पूरी रात शौहर की तरह इस्तेमाल होगी, उसके बाद वो तलाक देगा, फिर उसके बाद उसकी इद्दत होगी, उसके बाद फिर वो मर्द से तलाक नहीं, तलाक दी तो उसी की बीवी जिसके पास गई। हाँ, नहीं दे तो जबरदस्ती का सौदा नहीं है कि आप उससे तलाक ले सकते। ये मर्द के लिए सजा है, सजा है। ये मोदी जी और जो भी कानून बनाने वाले हैं उनको भी, जो भी कानून बनाने वाले हो जो मुद्दा उठाया है, तो उनको भी इतनी सही शरीयत की कानून हमारे नहीं मालूम है। बस ये सोचिए आवारा औरतों की, सब देखो अपने समझो मर्दों से ज्यादा औरतों की लाइन लगी होगी अदालत में। औरत घर की शोभा है कि अदालत की शोभा है? इतना बढ़ावा दे दिया कि बिल्कुल लाइन लगा डाली है औरतों की, काहे बढ़ोतरी दे। तो देश में क्या चलना चाहिए, शरीयत चलना चाहिए कि जो कानून है देश का वो चलना चाहिए? इंसानियत चलना चाहिए, न शरीयत। शरीयत अपनी जगह पे है, इंसानियत। अगर मर्द गलती करता है, जैसे हमने अपने बड़े कोई सुलह कराते हैं, इसका मतलब अपना वो करते हैं, इस तरह का कानून हो कि ऐसी गलती मर्द न करे, औरत की अगर वो है तो वो भी न करे, सुलह करके उसका घर का बसाना सही तरीका करे। एक चीज़ है, औरतों को इतना बढ़ावा दे दिया, भाई आदमी की 10 रुपये कमाई है तो 500 रुपये अगर अगला आदमी 20,000 वाला मोबाइल है, वो मर्द कहाँ से लाएगा? जब उसमें औरत मतलब डराएगी, कुछ भी करेगी, चौंधियाएगी, खाना पीना हराम करेगी, तो मर्द क्या करेगा, क्या करेगा? अब आप लोग कह रही थी शरीयत पे, देश में कानून एक हमारे देश में बहुत बड़ा कानून बनाया गया, संविधान बनाया गया, तो देश उस हिसाब से चले या शरीयत के हिसाब से चले? आप लोग क्या समझते हैं, समझाइश क्या है आपकी? हिसाब से चलना चाहिए, और जो गलती हो तो वो कानून करे। देश की तो हम बोल नहीं सकते, मगर औरत हमेशा शरीयत के हिसाब से चले। तलाक पे मुद्दा या किसी और पे मुद्दा हम लोगों में जी नहीं बनता के मामले में आप बोल रहे हैं शरीयत चलना चाहिए? हाँ, शरीयत के। हम कोई का भी धर्म हो, जो जिसका कानून है वो करे, कानून वो बनाओ जो अपना, जो राजा का है कानून रैयत के लिए वो बनाए। जिस धर्म और कर्म के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। धर्म का कि ये इस्लाम में? इस्लाम नहीं भाई, आपका भी धर्म होगा कोई, ऐसा नहीं है कि हमारा धर्म, तुम्हारे धर्म में भी कुछ होगा, हमें जानकारी नहीं है। बुद्ध एक ही थे, एक ही पूछते थे, सब हिंदू भी पूछते थे, उसी को मुसलमान पूछते थे। बहुत पहले जब हमारे अब्बा दादा जिंदा थे, जब एक ही बुद्ध थे, वो ही पूछते थे, सभी पूछते थे उसी को। अब जो बना गया हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, चमार अलग हैं, जो कास्ट जो कर दी गई, बेकार दी गई, वो दिल में इत्तेफाक पैदा हो रही है। हम लोग जो रहते हैं उरई के अंदर हिंदू मुसलमान एकता बना के रहते हैं। देश के बहुत हिस्सों में ऐसा है, हमारे महल्ले में ये सब एकता रहती है। हाँ, हमारे महल्ले में जिस सब एकता रहती है, कोई भी चाहे रात बिरात हो, चाहिए तो उन्हीं में अच्छी बात है। चाहे रात बिरात हो, चाहे दिन हो, हमारे यहाँ जरा सी भी खबर मिल गई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, पूरा महल्ला एक हो जाएगा। यहाँ महल्ला ऐसा, हाँ, हम लोगों में हिंदू मुसलमान इत्तेफाक पैदा नहीं है, चाहे जिस गली में, चाहे जिस घर में चले जाओ। कोई इस बातचीत को हम लोग बंद करें, कुछ और कहना चाहेंगे आप लोग? आप बता दीजिए, आपसे अलग से परमिशन ले रहा हूँ। नहीं, हम पूछ रहे हैं, कुछ अलग से बोलना चाहती है तो बता दीजिए। हमारे पास काम नहीं, हम लोगों के पास काम है, हमारे पास काम नहीं, हमारे पास काम है। झूठे में बांध दिया है, हर काम कर सकते हैं हम भी है, मेरा नाम भी है, मेरे बच्चे भी, हर चीज हम करते हैं। इस बातचीत को यहाँ पे हम बंद करते हैं और कुछ टेक अवेज लेके चलते हैं कि देश में तमाम धर्मों की, केवल इस्लाम की ही नहीं, केवल हिंदू धर्म की नहीं, तमाम धर्मों की अपनी अपनी बहसें हैं, उनकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी अपनी अपनी मांगें हैं।
और इस पूरी बहस में जब थोड़ा सा एक कट्टरपंथ आता है, किसी भी ओर आता है, तो वो सामने वाले धर्म पर आरोप लगा के और सामने वाले धर्म पर आक्रमण करके ही अपने आप को ठंडा कर पाता है। वो कट्टरपंथ खुद को ठंडा कर पाता है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आई रिपीट हियर। इसके साथ ही लेकिन ये बहस बहुत बड़ी है कि देश में क्या एक नागरिक एक कानून की व्यवस्था हो या देश में अलग अलग धर्मों का सम्मान किया जाए। क्या कानून को के एक बड़े कानून के अम्ब्रेला में सारे धर्म आएँ या सभी धर्मों को उनकी स्वायत्तता प्रदान की जाए कि वो एक बड़े संविधान के अंदर रहकर भी अपना धर्म पालन कर सकते हैं, अपने धर्म के कुछ कानून पालन कर सकते हैं। ये बहस बहुत बड़ी है। इस बहस में कुछ सही या गलत नहीं है। इस बहस में एक तरफ ब्लैक है, एक तरफ वाइट है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारा ग्रे एरिया भी है। इस ग्रे एरिया को भी हमने इस बातचीत के ज़रिए डिकोड करने की कोशिश की है और भी कोशिश जारी रहेगी हमारी। ललन टॉप की कैमरे के पीछे है विजय, मैं हूं सिद्धांत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।